During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you. You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs, which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. Get ready to fight, boy. Read the signal. You've been talking of taking POK. Sir, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वैसरन घाटी में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 से 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे और 20 से अधिक लोग घायल हुए। आतंकियों ने पर्यटकों को चुन चुन कर निशाना बनाया, कुछ को कलमा पढ़ने के लिए कहा और न पढ़ने पर गोली मार दी। यह हमला 2019 में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के अनुसार 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिनमें 2 स्थानीय और 2 पाकिस्तानी थे। हमले से पहले इलाके की रेकी की गई थी। एक हमलावर की तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह AK-47 के साथ दिख रहा है। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर भी तलाशी में लगाए गए हैं। 23 अप्रैल को उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर 2 आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदमों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। हमले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस हमले से पर्यटन पर गहरा असर पड़ा है और कई एयरलाइंस ने श्रीनगर की उड़ानों के लिए कैंसिलेशन फीस माफ कर दी है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार पर सवालों का दौर शुरू हो गया है। इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र की विफलता को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी की है। प्रमुख सवाल: खुफिया विफलता। विपक्ष ने सवाल उठाया कि पर्यटक स्थल जैसे वैसरन घाटी में हमले की पूर्व सूचना क्यों नहीं मिली? TRF की रेकी और योजना पर खुफिया एजेंसी चुप क्यों रही? सुरक्षा में चूक। पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल तैनात क्यों नहीं थे? स्थानीय लोगों ने दावा किया कि हमले के समय सुरक्षा बलों की मौजूदगी न के बराबर थी। धारा 370 के बाद का दावा। केंद्र सरकार के दावे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ, पर सवाल उठे। विपक्षी नेताओं ने इसे सुरक्षा नीति की नाकामी करार दिया। स्थानीय सहयोग। हमले में 2 स्थानीय आतंकियों की संलिप्तता ने सरकार की आतंकवाद रोधी रणनीति और स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा में लाने की कोशिशों पर सवाल खड़े किए हैं। पर्यटन सुरक्षा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े दावों के बावजूद पर्यटकों को निशाना बनाए जाने से सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। विपक्ष का हमला। कांग्रेस, PDP और अन्य दलों ने सरकार पर हमला बोला।
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, यह हमला केंद्र की कश्मीर नीति की विफलता का साबूत है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने स्थानीय लोगों को विश्वास में लेने की कमी पर सवाल उठाए। सरकार का जवाब। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया कि आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। जनता का गुस्सा। सोशल मीडिया और स्थानीय प्रदर्शनों में लोगों ने सरकार से जवाबदेही मांगी। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने सुरक्षा गारंटी की मांग की, क्योंकि हमले से बुकिंग्स में भारी गिरावट आई है। यह विवाद संसद के आगामी सत्र में गहमा गहमी बढ़ा सकता है, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।